ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो व प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुद्ध तीर्था सरस्वती हरतनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहर देवेः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनानमहो वैं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कावसुगोकोदस्सालोच्यम् अंगुवंग पैनेय पावड़य पर्यम्य सुत प्रणमानि योग पूगय चूलिया केव सुतय तुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमोंसामि दुख खो कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनुगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक आचार्य वंदनायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायु सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शेषानुग्व कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ते अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धनुधना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिकाः मोक्षद्वारक पाठ पाठ नभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणवगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ते कावसुको को दुस्सालोचे सम्मनान समदंसन संसर्जुक्तानं पंचमी आचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुदनानोपदेशयानम् वज्रयानम् हिरयन गुणपालयानम् सौसानम् सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमोंसामि दुख खो कमखो भोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनुगुण संपत्ति होद मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने साधुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अथ उक्त दोषेर विवर्जितस्य आप्तस्य वाचिकां नाममालां प्ररूपयन् आह। अब कहे गए दोषों से रहित जो आप्त हैं उनके वाचक जो नामावली हैं उनकी प्ररूपणा यहाँ पर की जा रही है।
परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमलकृति सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः सर्वशास्त्रोपलाल्यते। परमे इंद्रादीनां वंदे पदे तिष्ठति इति परमेष्टि। परमेष्टि का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार। परम अर्थात इंद्रादिकों के द्वारा भी जो वंदनीय पद होता है, उस पद में जो स्थित हैं उनका नाम परमेष्टि है। इंद्रादिकों के द्वारा भी इनकी आराधना की जाती है। वैसे देखा जाए तो पंच परमेष्टि हुआ करते हैं, किंतु यहाँ पर प्रसंग में आप्त का वो वर्णन चल रहा है, इसलिए वे आप्त अर्थात भगवान परम पद में ठहर रहे हैं या स्थित हैं, इस अपेक्षा से उनको परमेष्टि ये संज्ञा दी गई है। अब सोचो, इंद्रादिकों को प्रमुखता दी गई है, हम और आप अर्थात मनुष्य गति के लिए नहीं दिया, क्योंकि विशिष्ट वैभव से संपन्न जो होते हैं वे इंद्रादिक होते हैं, और जितने भी कल्याणक मनाने के लिए आते हैं तो वहाँ पर इंद्रादिक ही आते हैं और कल्याणक मनाते हैं महोत्सव के रूप में। और दूसरी बात यह है कि सामान्य रूप से जो साधक होते हैं, जो कि साधना करते हैं, वो भी रत्नत्रय की आराधना करते हुए केवल ज्ञान को उपलब्ध कर लेते हैं। इसके बावजूद भी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होने के कारण जो वैभव प्राप्त होता है वह वैभव तीर्थंकरों को प्राप्त होता है। और दूसरी बात, ये जो वैभव है, ये जो समोषण आदि की जो रचना की गई है, वह इंद्र की आज्ञा के द्वारा जो कुबेर होता है वह इन समोषण की रचना कर लेता है, और समोषण की रचना स्वयं कुबेर कर रहा है, किंतु उसका उपभोग करने के लिए कुबेर और इंद्र के पास भी वह पुण्य नहीं है कि उस वैभव का वह उपभोग कर सके। रचना तो उसने की है, लेकिन वह वैभव कुबेर का नहीं माना जाता, किंतु तीर्थंकरों का माना जाता है। और वे पांचों कल्याणकों में उपस्थित होते हैं और विस्मित होते हैं। ये वैभव और किसी के पास भी उपलब्ध नहीं हो सकता। और दो आँख को धारण करने वाला वह इंद्र 1000 आँख लगा करके विक्रिया के माध्यम से प्रभु का दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। तो अन्य गति में जो इंद्रियजन्य वैभव प्राप्त नहीं होता, जो कि देव गति में प्राप्त होता है, किंतु ऐसे इंद्रादिक जो देव हैं वे भी नमस्कृत हो जाते हैं, उनके द्वारा भी प्रभु नमस्कृत होते हैं, वंद्य हैं वो। इसलिए उस पद में विराजमान होने से उनको परमेष्टि की संज्ञा दी गई है। परम निरावरणम परम अत्से प्राप्तम ज्योति ज्ञानम यस्य असो परम ज्योति। परम अर्थात निरावरण, आवरण से रहित और परम अत्से को प्राप्त जो ज्योति अर्थात ज्ञान जिसके पास है वह परम ज्योति है। ज्ञान को ज्योति की उपमा क्यों दी है? क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशी कहा है। ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। और केवल ज्ञान में ये विशेषता है कि वह ज्ञान पदार्थ के पास नहीं जाता, न पदार्थ ज्ञान के पास आते हैं। यथावत
अपने अपने स्थान में अवस्थित हैं सारे सारे पदार्थ, किंतु केवल ज्ञान के वह विषय बनते चले जाते हैं। एक और विशेष मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वह ये है कि आकाश अनंत प्रदेशी है और उसमें लोकाकाश खड़ा है, और लोकाकाश के जो बाहर है उसको अलोक आकाश बोलते हैं, क्योंकि जीवादि पदार्था यत्र अवलोक्यन्ते स लोकः, जहाँ पर जीवादिक पदार्थ पाए जाते हैं उसका नाम लोक है, और उस लोक से बहिर्भूत जो आकाश है उसको अलोक बोलते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। जीव लोकाकाश में विद्यमान है, पुद्गलादिक द्रव्य भी लोकाकाश में, धर्म अधर्म और काल ये सारे सारे लोकाकाश में हैं, और प्रभु भी लोकाकाश में ही विद्यमान हैं। किंतु अलोक आकाश में प्रभु गए हैं क्या? नहीं गए, किंतु यहीं पर बैठे बैठे अलोक आकाश का भी ज्ञान उन्हें हो रहा है। दर्पणायते, वह जान ही रहे हैं, और अलोक आकाश लोकाकाश में नहीं आ रहा है। सब अपने अपने यथावत स्थान में ही अवस्थित पदार्थ हैं। इसके बावजूद भी केवल ज्ञान में ये क्षमता है उन सभी पदार्थों को प्रतिबिंबित कराने की क्षमता, प्रतिबिंबित होने की क्षमता तो पदार्थों में है, और प्रतिबिंबित कराने की क्षमता केवल ज्ञान में है। इसलिए ये ज्ञान की विराटता मानी जाती है। इसके बाद भी एक आश्चर्य का विस्मय का विषय ये है कि उन्हें विस्मय नहीं होता। हम और आपको तो विस्मय हो रहा है, वो कैसे जानते होंगे, किंतु जानने की आकुलता फिर भी उनके अंदर है नहीं, और छद्मस्त अवस्था में हमेशा पदार्थ को जानने की आकुलता बनी रहती है। इसलिए निराकुल भाव के साथ ही वह चरित्र का परिणमन इतना उच्चतम परिणमन होता है, वह केवल ज्ञान को प्रकट कराने में सक्षम सिद्ध होता है। आकुलता निराकुल भाव के साथ साधना करने के लिए कहा जा रहा है। ये आकुलता क्यों है? क्या पदार्थ को हम नहीं जानते मान लो तो हमें केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा क्या? क्या छद्मस्त ज्ञान के माध्यम से सभी पदार्थों का ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं हो सकता, बल्कि गणधर परमेष्टि को भी समस्त पदार्थ का ज्ञान नहीं है। द्वादशांग की रचना जरूर उन्होंने की है, किंतु वह द्वादशांग रूप जो ज्ञान है उसमें संपूर्ण पदार्थों की जानकारी उस ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि पदार्थ अनंत हैं और द्वादशांग सीमित है। वो सीमित ज्ञान के द्वारा अनंत पदार्थ का बोध कैसा संभव है? नहीं हो सकता। जब गणधर परमिष्टि को भी संभव नहीं, तो हम और आपके लिए कहाँ तक संभव है? इसलिए जहाँ तक ज्ञान हो सकता है वहाँ तक कर लें प्रयत्न के साथ, कोई बाधा नहीं। किंतु अनंत पदार्थ के प्रति श्रद्धा न होना चाहिए, ये मुख्य बात तो ये है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। आप अपने क्या बोलते हैं कार्तिकेयन प्रेक्षा का अवलोकन करिए, उसमें एक गाथा आई है, वह आपके जिज्ञासा के अपेक्षा से उस गाथा को प्रासंगिकता देते हुए आपके सामने विषय रखना चाहते हैं। काव्य अव्वा दीसदी पुग्गल दव्वस एरसी सत्ती, केवल नान सहाहो विनाश वो जाय जीवस्स, का अपि अपूर्वा शक्ति दृश्यते पुद्गल द्रव्यस्य।
पुद्गल द्रव्य की ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से जीव का जो केवल ज्ञान स्वभाव है वह आच्छादित हुआ है, बल्कि आच्छादित हुआ नहीं, वह अनंत काल से वह केवल ज्ञान आच्छादित ही है। बहुत कठिन है। इसी का नाम मोहिनी कर्म। आवरण, ज्ञान के ऊपर जो आवरण आता है वह किस कर्म के उदय से आवरण आता है, बता सकेंगे? हैं? इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ये तो है ही, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान आच्छादित होता, मैं मानता हूं। किंतु ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के बाद भी वह अज्ञान दूर नहीं होता। समस्या खड़ी हो गई। 18 भेद किए हैं क्षयोपशमिक भाव के, उसमें 3 अज्ञान लिया, तो वहां पर ज्ञाना भाव का नाम अज्ञान नहीं, किंतु दर्शन मुनि के उदय के कारण वह ज्ञान विपरीत रूप में परिणमन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है ज्ञान को आवरणित करने वाला कर्म मिथ्या तो भी है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान नहीं हो पाता, ये अलग विषय है, किंतु ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के उपरांत वह ज्ञान तो प्रकट हुआ है, इसके उपरांत भी उसके ऊपर दर्शन मुनि का आवरण है। उसके कारण इसलिए इसका भी अनावरण होना अनिवार्य शुद्ध होता, उसके बिना समीचीन पदार्थ का बोध नहीं हो सकता और पदार्थ के ऊपर समीचीन श्रद्धा भी संभव नहीं है। इसलिए 2 तरह के आवरण हैं। और पूज्यपाद स्वामी ने, जहाँ तक मुझे स्मरण है, इष्टोपदेश अथवा समाधि तंत्र 2 ही तो उनकी कृति हैं अध्यात्म परक, उसमें बात आई है कि मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से आच्छादित जो ज्ञान है वह स्वभाव को उपलब्ध नहीं कर सकता। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवै। मदन को द्रवै मत्तः पुमान यथा पदार्थानाम स्वभावम नहीं लभते, तथैव मोहेन समृतम ज्ञानम अपि स्वभावम नहीं लभते, ऐसा कहा है। इसलिए स्वभाव तक पहुंचने के लिए मोह का आवरण जो पड़ा हुआ है उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। और यह आवरण कहाँ तक चलता है? मात्र दर्शन मुनि का ही आवरण नहीं, किंतु चारित्र मुनि का भी आवरण है, जो कि पूर्णतः दर्शन मुनि और चारित्र मुनि जो कर्म हैं उनका जब तक पूर्णतः उपशम अथवा क्षय को प्राप्त न हो तब तक वह आत्मा का संवेदन, शुद्ध आत्मा का संवेदन नहीं कर सकता, जिसको सिद्धोपयोग की संज्ञा दी गई है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, होता है, किंतु बीच में मोहिनी कर्म जो है उदय को प्राप्त हुआ है तो उसको अज्ञान कहा। क्षयोपशमिक, वह क्षयोपशमिक भाव है, फिर भी उसको अज्ञान क्यों कहा? दर्शन मुनि की उदय की अपेक्षा से, अर्थात मात्र दर्शन मुनि नहीं, उसके साथ संबंध रखने वाली अनंतानंदी कर्म का भी जब तक उदय रहेगा तब तक वह ज्ञान समीचीन नहीं माना जाता है। दूसरी बात, औदिक भाव में भी एक अज्ञान भाव आया। उस अज्ञान में और क्षयोपशमिक भाव के अंतर्गत आया हुआ जो अज्ञान है, इन दोनों में क्या डिफरेंस, क्या अंतर है, इसको भी समझना है। औदिक भाव में जो अज्ञान भाव आया है वह टोटल ज्ञानावरणी के कर्म की उदय की अपेक्षा से कहा, उसका नाम अज्ञान, अर्थात सर्वघाती स्पर्धकों का जहाँ पर उदय हो रहा है उस उदय के अपेक्षा से वहाँ पर अज्ञान कहा। जैसे वर्तमान में हम और आपके लिए मनपर ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है,
क्षोभम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मन पर ज्ञान संबंधी अज्ञान है, अवधि ज्ञान संबंधी भी अज्ञान है, क्योंकि क्षोभम नहीं हो रहा, उदय चल रहा है। इसी प्रकार केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय विद्यमान है, इसलिए केवल ज्ञान आच्छादित है। इस अपेक्षा से इसको अवधिक भाव के अंतर्गत अज्ञान को लिया है। किंतु क्षायोपशमिक भाव में जो तीन अज्ञान आए हैं, वह क्षायोपशमिक इसलिए कहा कि अपने अपने आवरणी कर्म का क्षोभम तो हुआ है, किंतु साथ साथ दर्शन मुनि संबंधी भी कर्म का उदय चल रहा है। उसके कारण वह ज्ञान आच्छादित होने के कारण उस क्षायोपशमिक ज्ञान को अज्ञान के अंतर्गत लिया है। तो इस प्रकार यह अर्थ हुआ कि ऐसी अपूर्व शक्ति है, केवल ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति पौद्गलिक वस्तु के पास है। केवल ज्ञानावरणी कर्म ये पौद्गलिक है क्या, और कौन सा है? तो इस कर्म के उदय से ही वह केवल ज्ञान आच्छादित है। सूर्य के पास धरती को तपाने की क्षमता है और पूरे विश्व को प्रकाशित करने की क्षमता उसके अंदर है, किंतु यदि सूर्य ग्रहण लग जाए तो समझ में बात आती है। क्यों? वो एक किरण भी नहीं फूट पा रहा है, खग्रास जिसको बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। वो दिन में भी रात की परिकल्पना, अंधेरा छा जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, जबकि सूर्य विद्यमान है दिन में, किंतु वह ग्रहण होने की। उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए केवल ज्ञान वह छुपा हुआ है। बहुत विचित्र दशा है। और ये सारे कर्म जो उदय में आ रहे हैं, ये बिना बंद किए उनका उदय संभव नहीं है। इसलिए उदय से मत डरो, बंद से डरो। बंद करते समय तो हम होश हवास खो जाते हैं, क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य, ये सारा अंधेरा चाह जाता है और वह करता चला जाता है। उसके माध्यम से जो सॉलिड जो कर्म बनते हैं, वह कालांतर में आसानी से उसका क्षय होना संभव नहीं है। केवल ज्ञानावरणी का बंद, ज्ञानावरणी का सामान्य रूप से बंद 10वें गुणस्थान तक हो रहा है और मोह के सद्भाव में ही होता है। इसलिए बनती कोशिश, पुरुषार्थ करते हुए बंद की जो परंपरा चली आ रही है और उसमें जो सॉलिड जो अनुभाग बंद हो रहा है, उसको कम करने का पुरुषार्थ करिए। अनुभाग का अर्थ होता है पोटेंसी और स्थिति का अर्थ होता है ड्यूरेशन, कालावधि, और प्रकृति का अर्थ है नेचर, और प्रदेश का अर्थ क्वांटिटी, परिगणना। ये चारों शब्द आ गए इंग्लिश के हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वालिटी का अर्थ अनुभाग है, क्वांटिटी का अर्थ प्रदेश है, और स्थिति का अर्थ जो कालावधि है, जिसको ड्यूरेशन बोल रहे हैं आप, और प्रकृति का अर्थ नेचर तो है ही। भिन्न भिन्न कर्मों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। ज्ञानावरण से का प्रकृति ज्ञान आच्छादनता, ज्ञान को आच्छादित करना ही जिसका नेचर अर्थात प्रकृति है, उसका नाम ज्ञानावरणी कर्म है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का जो बंद हो रहा है वह बिना परिणाम के नहीं होता। ईर्ष्या के कारण, अहंकार के कारण। पढ़ो तो कम से कम तत्पर सूत्र तो पढ़ लो, समय सार तो पढ़ रहे हैं आप, तत्पर सूत्र को भी साथ साथ पढ़ लेना कि ये जितने भी कर्मों का आश्रव अथवा बंद हो रहा है, वो सारे बिना भाव के संभव ही नहीं है। मात्सर्य है, अंतरा है, निर्णव है, प्रदोष है, उपघात है, आसाधना है, ये सारे ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के लिए हेतुभूत हैं। इसलिए इस प्रकार के परिणामों से अपने आप को बचाना चाहिए। संसारी प्राणी को
कदम कदम पर ईर्ष्या सताती, ईर्ष्या के कारण उसका विकास नहीं हो रहा। ईर्ष्या न करके पुरुषार्थ कर लो तो ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। पुरुषार्थ करके जो मेरिट लिस्ट में आया है उसको देख करके ईर्ष्या करने की अपेक्षा पुरुषार्थ तो करो, क्योंकि उसने पुरुषार्थ किया है और उसको वह गुण प्राप्त हुआ है, उसकी प्रशंसा करना सीखो। ज्ञान यदि प्राप्त नहीं होता तो ज्ञानी जो हैं उनकी भक्ति तो करो, उनकी आराधना तो करो, उनकी उपासना, उनकी पूजन अर्चन आदि करेंगे तो कालांतर में आपको भी वह गुण उपलब्ध हो सकते हैं। किंतु संसारी प्राणी के अंदर ये भाव बहुत कम मात्रा में आ पाते हैं और ईर्ष्या के कारण वह हमेशा बिना ईंधन की अग्नि जलती रहती है। ये ईर्ष्या रूपी अग्नि झुलसती रहती, बहुत कठिन काम है। इसलिए आचार्य कहते हैं करने योग्य कार्य करो, इधर उधर देखेंगे तो निश्चित रूप से तुम्हें विषाद का अनुभव हो सकता है, दीनहीनता का अनुभव मन में आ सकता है। उधर नहीं जाना अपने को, इधर उधर न जा करके अपनी थाली में जो आया है उसको ग्रहण करिएगा। हाँ, इधर उधर देखता, इधर उधर देखने से फिर दीनहीनता आ जाती है। और जिसने प्राप्त कर लिया है और जिसके पास वह उपलब्ध नहीं उसको देख करके उसको आनंद आता है। उसके पास जो संपदा है उसका आनंद नहीं उसको, जिसके पास वह संपदा नहीं है उसको लेकर के उसको सुख का अनुभव हो रहा है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली दूसरे को दुखी दे करके उसको सुख का अनुभव हो रहा है। ये सब क्या है? ये नहीं होना चाहिए। यदि जिसके पास है तो वो उदारता के साथ दूसरे को देने का पुरुषार्थ करो, जिसको दान बोलते हैं। नहीं, उसका कर्म का उदय मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी वह नौबत आ सकती है। हाँ, वह क्षण आपके जीवन में भी आ सकते हैं जिस समय तुम भी दीनता का अनुभव करोगे, क्योंकि अप डाउन होता रहता है। इसलिए ये सारे मोहजन्य परिणाम होने के कारण ही वह केवल ज्ञानावरणी कर्म आच्छादित है, ऐसा कहा। इसलिए मेरे ख्याल से आपकी जिज्ञासा का समाधान तो आगम के माध्यम से दिया है, अपने मन से नहीं दिया। ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है जो कि उस केवल ज्ञान को आच्छादित करने की क्षमता उसके अंदर है। और इस प्रकार की प्रकृति आई कहाँ से? अपने ही परिणाम के द्वारा उन वर्गणाओं में अनुभाग और नेचर पड़ा हुआ है। मतलब अपने आप कुछ नहीं होता है, आपके द्वारा कर्म का अर्जन हो रहा है। कर्म अपने आप आते नहीं, चिपकते नहीं। आपके अंदर रागाधिक भाव है तो वो कर्म रूपी धूलिकण आ करके वह चिपक जाएंगे और पता नहीं कितने काल के लिए वो चिपकते रहेंगे। सागरोपम आयु तक, कोड़ा कोड़ी सागर तक वह कर्म चिपका रहता है। आज वर्तमान में मान लो किसी ने मिथ्यात्व का बंद किया है और उत्कृष्ट स्थिति यदि पड़ी है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल तक वही कर्म उदय में आएंगे। अन्य समय में बधे हुए वो कर्म बाद में उनकी ड्यूरेशन, उनकी स्थिति अलग है। हाँ, एक समय में, ये बहुत अच्छा विषय है, एक समय में कितने क्वांटिटी के रूप में कर्म आकर के आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं। तो आचार्य कहते हैं अभव्य राशि से अनंत गुणे। मुझे जहाँ तक स्मरण है कि जगन्य युक्तानंत प्रमाण, स्मरण कह रहा हूँ और दे करके और एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो जगन्य युक्तानंत प्रमाण अभव्य राशि है, उससे भी अनंत गुणी
राशि के रूप में कर्म आकर के बंद को प्राप्त होते एक समय में, अनंतर समय में पुनः उतनी क्वांटिटी में, उतनी क्वांटिटी में। इसलिए यह धारा, यह परंपरा चलती रहती, ये धारा टूटती नहीं, क्योंकि परिणाम यदि नहीं होंगे तो धारा टूटेगी। और निरंतर परिणाम करता चला जा रहा है तो बंद होता ही चला जा रहा है, और अभी भी उसको होश ही नहीं। और कहने के उपरांत में हाँ होगा, ऐसे कहने वाले बहुत होते हैं। तो ठीक है भैया, तो आप जानो, आपकी मर्जी, हमारी कोई अर्जी थोड़ी है। हमारी अर्जी को कौन स्वीकार कर रहा है? भगवान की वाणी को भी साइड में रख रहा है और आंग मूंद करके वह चलता चला जाता है। इसलिए इस प्रकार के कर्म बंधेंगे, और बंद अपने आप नहीं हो रहा, आपके परिणाम के द्वारा हो रहा है। तो महाराज हम क्या करें? अपने परिणामों को सुधारने का पुरुषार्थ करो, दूसरे की अपेक्षा। दूसरे की कैसे परिणाम, देखो वैसे वो कैसा कर रहा है, तुम कैसे कर रहे हो, ये भी तो सोचो। अपना लोटा भी तो छानो। दूसरे के लोटे को छानना बहुत अच्छा है, लेकिन अपना लोटा भी तो छानो है। दूसरे के लोटे को छाना है, जो छना हुआ जो कुछ भी है वो आपके लोटे में आ जाए तो क्या करोगे? मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार मत करो पहले। इसलिए आचार्यों ने कहा कि स्वयं अपना आत्म पुरुषार्थ करो, स्वयं मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ, तो उसका प्रभाव डाले बिना पड़ सकता है इर्द गिर्द। हाँ, नहीं है तो नहीं पड़ेगा। और दूसरे को मैं प्रकाश दे दूं, हाँ ठीक है, और दिया तले अंधेरा, ये सब क्या है? दूसरे को हम प्रकाश बांट रहे, दूसरे को प्रकाश दे रहे हैं। ठीक है, आपकी उदारता बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपने आप को अंधेरे में क्यों रखा है? अपने आप को प्रकाश में रखने वाले कौन होते हैं? वह श्रवण ही होता है। इसलिए श्रवण के लिए, गुरु के लिए हम रत्न दीपक की उपमा देना चाहते हैं। रत्न दीपक, उसके तले अंधेरा नहीं रहता, इधर रखो। उसी प्रकार गुरुदेव रत्न दीपक हैं, वो प्रकाश दे करके गए हैं। उस प्रकाश में अपने को भी, अपने आप को देखने का पुरुषार्थ करना है। तो इस प्रकार परमे इंद्रादीनाम पदे वंदे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठि, ऐसा कहा। और दूसरा क्या है? निरावरण परम अक्षय को प्राप्त ज्योति अर्थात ज्ञान जिसके पास है उसका नाम परम ज्योति। ज्ञान को लेकर के आधा घंटा लगभग आपका चला गया। केवल ज्ञान स्वपर प्रकाशी, उसी को लेकर के विस्तार हुआ है। विरागो दूसरा विशेषण दे रहे हैं आचार्य, व्यगत राग भाव कर्म यस्य स विराग। निकल गया है राग अर्थात भाव कर्म जिसमें से, उसका नाम विराग कहा है। जिसको वीतराग भी कह सकते हैं, विराग भी कह सकते हैं। इस विषय को लेकर के प्रासंगिक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं, जो गुरुदेव ने कई बार हम लोगों के सामने रखा है। 3 चीजें हैं, एक सराग, एक विराग और एक अराग है। फिर से दोहरा दें, अराग, सराग और विराग। महाराज अराग और विराग में क्या अंतर है? जिसमें से राग निकल गया है उसका नाम विराग है, और जिसमें राग है ही नहीं उसका नाम अराग है। जैसे जड़ पदार्थ है, ये किसी के साथ राग कर रहा है क्या? ये बोलो। क्योंकि इसके अंदर संवेदनशीलता है ही नहीं, ये जड़ है। इसके अंदर कोई भी रागात्मक परिणति नहीं है। किसी वस्तु को ले करके इसके अंदर राग उत्पन्न हो रहा है ऐसा नहीं। इस वस्तु को, जड़ वस्तु को लेकर के आपके अंदर राग उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह अराग माना जाता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये सारे सारे राग से रहित है। और कौन रागी है?
वह जीव ही रागी होता है, और राग यदि निकल जाए तो वही विराग माना जाता है। कितना अच्छा चिंतन है गुरुदेव का, सोचो। अब पुद्गल में राग नहीं है महाराज आपने कहा, लेकिन हम लोगों को पुद्गल को लेकर के राग उत्पन्न हो रहा है। वह पुद्गल वस्तुतः एक और मार्के की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि जो परमाणु है, पौद्गलिक परमाणु, उसको लेकर के भी कभी भी राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह दृष्टिगत नहीं हो सकता। वह परमाणु दृष्टिगत हो रहा, परमाणु किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। परमाणु का स्पर्श संभव नहीं, ना परमाणु को चख सकते हैं, ना उसकी कोई गंध उसको सूंघ सकते हैं, न परमाणु को देख सकते हैं, कुछ भी नहीं। और शब्द जो पकड़ में आ रहे हैं वह परमाणु नहीं, वह भी स्कंद है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो पुद्गल द्रव्य है, किंतु वह परमाणु के रूप में परिणमन कर रहा है, तो वह आपके राग को उत्पन्न कराने में वह सक्षम नहीं है। यानी उसके निमित्त से हमें राग और द्वेषादिक भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। तो मन में जो कलुषता आ रही है, वह पौद्गलिक जो स्कंदात्मक जो पदार्थ है, उसको लेकर के ही राग द्वेषात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये आपका शरीर क्या है? परमाणु है क्या? यह तो असंख्य परमाणु का वह पिंड है, इसलिए पिंड नहीं छूट रहा है। हाँ, परमाणु हो तो पिंड छूट जाएगा, क्योंकि उसका पिंड बनता ही नहीं है। परमाणु तो परमाणु है, इसलिए शरीर की ओर दृष्टि गई तो हर्ष विषाद राग द्वेष आदि उत्पन्न होते। मेरा शरीर गौर वर्ण का है, ऐसा रूप तो किसी के पास नहीं है, इसलिए रूप को लेकर के मद चालू हो गया, शुरू हो गया वो। और परमाणु हो तो नहीं होगा। सोचो ये सब क्या है? जो कुछ भी हर्ष विषादात्मक परिणति है, वह पौद्गलिक स्कंद के माध्यम से ही यह उत्पन्न हो रहा है, रागादिक भाव। इसलिए सराग अर्थात राग से जो सहित होता है संसारी प्राणी, उसको सराग कहा। और जिसके अंदर से राग निकल गया है, समाप्त हुआ हो गया, उसको विराग बोलते हैं। और जिसके अंदर राग पहले से ही नहीं है, उसको अराग कहा है। भाव कर्म का नाम यहाँ पर राग कहा। और राग का जो संबंध है वह तादात्म्य है। फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आत्मा के साथ जो राग का संबंध है वह गुण गुणी के समान संबंध उसका है, लेकिन यह वैभाविक भाव होने के कारण वह तादात्म्य संबंध होते हुए भी वह वैभाविक तादात्म्य के अंतर्गत आता है। वह स्वभाव नहीं। राग करना द्वेष करना आत्मा का स्वभाव नहीं। यदि स्वभाव मानेंगे तो हमेशा राग द्वेषात्मक परिणति बनी रहेगी, फिर मोक्ष पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका अर्थ है कि राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। और किसी ने क्रोध कर लिया, किसी ने किसी को पीट लिया, आत्मा का स्वभाव थोड़ी है, ऐसा वो बोल रहा है। फिर ये कार्य क्यों हुआ तुम्हारे द्वारा? ये वैभाविक भाव ये आत्मगत परिणाम है, आत्मा के परिणाम है। इसका स्वामी आत्मा है, इसलिए दुख जो उत्पन्न हो रहा है, जिसने भाव किया है और उस भाव के माध्यम से कर्म का अर्जन करने के फलस्वरूप कालांतर में जब उसका उदय आता है तो उसी को दुख का अनुभव करना पड़ता है। कर्म आप बांधे और दूसरी को दुख उत्पन्न हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है? देवाई का बंद आप कर लो और स्वर्ग कोई दूसरा चला जाए, नरकाई का बंद कोई कर रहा है और नारकी कोई दूसरा बन रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। इसमें कोई भी लेन देन नहीं होता, आदान प्रदान कर्मों का नहीं होता। नो कर्म का आदान प्रदान होता है। शादी में प्रदान कर लेते हैं, वर्ण लाभ होता है कि नहीं संबंध।
आदान प्रदान। अब दुकान में करते क्या आप? यानी बाहरी जो कुछ भी भौगोलिक वस्तु हैं उन्हीं का जो है ना ग्रहण करना, क्रय विक्रय इन दोनों का होता रहता है। किंतु ये जो भाव हैं इनका आदान प्रदान नहीं, स्वयं ही अपने परिणाम उत्पन्न होते हैं बाहरी वस्तुओं के निमित्त को लेकर के। किंतु बाहरी वस्तुओं के निमित्त से रागादिक भाव अनिवार्य रूप से हो, नियामक नहीं है। इसलिए आप पुरुषार्थ करिएगा तो धीरे धीरे राग से आप ऊपर ऊपर उठ सकते हैं। और कई बार ये भी स्पष्ट किया है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। धर्मानुराग और विषयानुराग दो तरह का तो होता ही है, किंतु विषयानुराग जो है वह संसार के लिए कारण है और धर्मानुराग वह परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है, ऐसा कहा है। विमलः, विमल का अर्थ क्या है? विनष्ट मल द्रव्य रूप मूलोत्तर कर्म प्रकृति प्रपंच यस्य स विमलः। विमल का अर्थ नष्ट हो गया है। मल अर्थात द्रव्य रूप जो ज्ञानावरणादिक जो कर्म प्रकृतियों का जो विस्तार है वह समाप्त जिसके पास से हुआ है वह विमल माना जाता है। इसलिए प्रभु विमल भी है और विराग भी है। विमल और विराग में ये एकार्थवाची शब्द नहीं है, लेकिन प्राय करके विमल का अर्थ निर्मल कहा जाता है और विराग का अर्थ क्या? राग का अभाव हुआ। किंतु भाव कर्म का अभाव होने के फलस्वरूप उसकी संज्ञा विराग रूप दी जा रही है और ज्ञानावरणादिक जो द्रव्य कर्मों का जो विनाश हुआ है उस अपेक्षा से उनको विमल यह संज्ञा दी जा रही। ये सारे ये नामावली है। ये किसके हैं? ये आप्त के भगवान के ही नाम हैं। भगवान को ही परमेष्टि कह रहे, उन्हीं को परम ज्योति कह रहे, उन्हीं को विराग कह रहे और उन्हीं को विमल कह रहे हैं। नहीं, वो कर सकते हैं आप, किंतु आप के लिए भी इसलिए घटित होता है मुख्य रूप से वस्तुतः जो मलिनता आती है आत्मा में वह मोह की अपेक्षा से आती है और मोह का अभाव हो चुका है। क्योंकि इधर ये भी तो कहा ना, विरागो कहा, तो विराग जो वीतरागता आई है, मल समाप्त हो गया तो वो भी तो विमल भी तो माने जाएंगे, वही माने जाएंगे और क्या। ये वस्तुतः विमल जो है ना ये व्यापक है और विराग वो भी तो है, वो नहीं है क्या? वो भी तो विराग है, किंतु यहाँ पर आप्त में घटित किया जा रहा है विवक्षा बना करके। इसलिए ये विमल ये सर्वज्ञ भगवान है, क्योंकि घातिया कर्मों से ऊपर उठ चुके हैं। अन्य जितने भी कर्म हैं उनका उपयोग के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होने के कारण उनको विमल कहने में कहीं कोई भी बाधा नहीं है। हाँ, कृति का अर्थ क्या है? खोल रहे हैं, निशेष हेयोपादे तत्वे विवेक संपन्न कृति। संपूर्ण रूप से हे और उपादेय तत्व में जो विवेक जिन्हें प्राप्त हुआ है उनको कृति बोलते हैं। कृति का अर्थ कृतकृत्य भी होता है। अर्थ लिया है आचार्यों ने, कर्तुम योग्यम कार्यम येन कृतः स कृतकृत्य। करने योग्य कार्य को जिन्होंने कर लिया है उसका नाम कृतकृत्य। और कभी कभी अपने आप को भी आप कृतकृत्य मानते हैं क्या? कन्या का संबंध हो गया महाराज, हम हल्का हो गए, अभी तक बहुत टेंशन में थे, तनाव में थे, बहुत विकल्प सता रहा था, काफ़ी दिन से वह मैं पुरुषार्थ कर रहा था, योग अब बैठ गया, अब वह करने योग्य हमने कार्य कर लिया। इस प्रकार व्यवहार की भूमिका में भी आप प्रयोग करते हो, किंतु वह ठीक नहीं। करने योग्य कार्य क्या है? संपूर्ण रूप से हे और उपादेय तत्व में जब विवेक प्राप्त हो जाता है उसका नाम कृतकृत्य कहा है। विवेक, पूर्णता विवेक मोह के अभाव में ही संभव है और मोह के सद्भाव में
न्यूनाधिकता को लेकर के विवेक आ सकता है। जो नादान लड़का है उसके अंदर विवेक नहीं आया है और आप समझदार है इसलिए आप विवेक संपन्न हैं, किंतु पूर्ण रूप से विवेक आपके अंदर भी नहीं है, क्योंकि पर वस्तु का ग्रहण किया जा रहा है, वह विवेक थोड़ी माना जाता है? सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत आपका ज्ञान वह विवेकशील है क्या? नहीं। श्रद्धा की अपेक्षा से कह दो, किंतु वह सम्यक ज्ञान होने के बाद भी पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव फिर भी बना रहता है। इसी का नाम पूर्णतः विवेक का अभाव माना जाता है। अर्थ ऐसा लगाना चाहिए, आगमिक अर्थ यही। इसी प्रकार ये वस्तुतः पूर्वा पर विचार करके प्रासंगिक अर्थ को निकालने की कुशलता होनी चाहिए, नहीं है तो वह पूरा पूरा विवेक नहीं माना जाता है। हे होते हुए भी सोचो, विचार करो, सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो हे को हे के रूप में ही जान रहा है, उपादेय को उपादेय के रूप में ही जान रहा है और श्रद्धान का विषय भी बना रहा है। इसके बाद भी जब छोड़ने योग्य पदार्थ है उसको ग्रहण क्यों करते हो? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब हे है तो उसको क्यों ग्रहण कर रहे हो? करना नहीं चाहिए। विवेक तो आपके पास आ गया, किंतु वह विवेक पूर्णतः नहीं आया। पूर्णतः कब आएगा? जब कृति बनेंगे, कृत्य बनेंगे तो पूर्णतः विवेक हमारे अंदर आ सकता है। बाकी सारे सारे न्यूनाधिकता को लेकर के ही विवेक से संपन्न है। वह नादान लड़का, उसके पास विवेक नहीं है, कहाँ पर बैठना, क्या खाना, क्या पीना, उसको कोई भी विवेक नहीं है। वह दुर्गंधित वस्तु को भी हाथ लगा सकता, हाथ में ले सकता है, इसके बाद भी उसको विवेक नहीं है। इसलिए माँ उसको संभालती रहती है। जब तक उसकी अवस्था शिशु के रूप में रहती है तब तक उसको सार संभालना, नहलाना, धुलाना आदि कार्य वह करती है। उसके अंदर कोई भी विवेक नहीं है और नहला धुला करके अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहना देती है और अपने हाथ से धूल को ले करके अपनी जेब भर लेता है। वो ये सब क्या है? ये खेल ही तो है। उसके लिए धूल ही खिलौना, मिट्टी ही खिलौना है। खेलने वाला बालक है, मिट्टी खिलौना है और वह खेल चल रहा है। किंतु थोड़ा सा यदि मान लो उसमें विकास हो जाता है तो खेल बदल जाता है। फिर मिट्टी के साथ खेलना पसंद नहीं करता, वह कंचे के साथ खेलना पसंद करता है। ये सब क्या है? खेल बदल रहे हैं, खिलाड़ी भी बदल रहा है, खिलौने भी बदलते चले जाते हैं। और थोड़ा विवेक आ गया तो क्या, फिर कैरम खेलना है, शतरंज है, अमुक है तमुक है, इसमें लगा रहता है। और इससे और ऊपर उठ गया, मान लो वृद्धावस्था आ गई, अब वह आंगन में बैठ करके, चबूते पर बैठ करके चार व्यक्ति बैठते हैं और कहाँ क्या चल रहा है राजनीतिक क्षेत्र में वह शुरू हो जाता है। वो ये सारे सारे खेल ही तो हैं। इसमें विवेक किसी के पास नहीं है, किंतु आप अपने आप को बहुत विवेकशील मानते हो। ये स्वयं ही मान रहे हैं आप, किसी ने आपको विवेक संपन्न कहा ही नहीं। क्योंकि मोह के साथ जिसका परिणमन है वह विवेक संपन्न हो कैसा सकता है? यदि उसको हम विवेक संपन्न मानेंगे तो उसको कृतकृत्य मानना पड़ेगा, उसको आप की संज्ञा देनी पड़ेगी, जो उचित नहीं है। कृतकृत्य, करने योग्य कार्य करो, नहीं करने योग्य कार्य को करता हुआ भी उसमें अपने आप को बहुत वह ज्ञानी आदि आदि उपाधि अपने आप को दे रहा है। दिया किसने आपको? अपने आप ही शाबाश, अच्छा पीठ थपथपा रहा है, दूसरा थपथपाए तो फिर भी ठीक है, स्वयं ही पुरस्कृत कर रहा है अपने आप को। अपने आप की प्रशंसा करना छोड़ो।
अपने आप की प्रशंसा नहीं, किंतु जो प्रशंसनीय हैं उनकी प्रशंसा करो। क्योंकि अपने आप की प्रशंसा करने वाला जो व्यक्ति है उसका पतन निश्चित है। कर्म सिद्धांत से कह रहा हूं मैं। क्या महाराज? सुनो, कर्म कांड में गोमठ सार उठा लो, उसमें स्पष्ट आया है नीच गोत्र का बंध किससे होता है। तत्वासूत्र में भी वह विषय आया है और खुलासा की अपेक्षा से नीच गोत्र का बंध किन परिणामों से होता है, आप अलर्ट होकर के सुनिएगा, गौर ध्यान से सुनिए। नीच गोत्र के बंध के परिणाम कौन से हैं? तो आत्म प्रशंसा और दूसरे की निंदा। जो दूसरे की निंदा करने में लगा हुआ है और अपने आत्मा की प्रशंसा में लगा हुआ है, वह निश्चित रूप से नीच गोत्र का बंध करता है। और नीच गोत्र का बंध कभी भी सम्यक दृष्टि कर नहीं सकता, ये सिद्धांत है। अपने आप को जो सम्यक दृष्टि घोषित करना चाहता है वह पर की निंदा करना छोड़ दे तो मैं अच्छा मानता हूँ। दूसरे की आलोचना क्यों करते हो? अपनी आलोचना करने वाला वह साधक माना जाता है। श्रवण लोग प्रतिदिन 3 बार कम से कम प्रतिक्रमण के समय पर अपनी आलोचना, अपनी निंदा करते हैं। निंदामि गृहामि अपानम, दूसरे के नहीं, हम दूसरे की आलोचना, दूसरे की निंदा में पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं और उसके माध्यम से नीच गोत्र का बंध होता है। और नीच गोत्र का बंध कभी भी सम्यक दृष्टि कर ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है। अब क्या कर लोगे? कितना समय निकल जाता है फिजूल निष्प्रयोजन दूसरे की निंदा में। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा किया, उन्हें ऐसा किया, उन्हें वैसा किया और वैसा किया, हाथ में लेकर के भी यही कर रहा है, कैसा किया वैसा किया। ये सब क्या है? ये होता है और ये सारे विकताएं मानी जाती हैं, इसमें कोई सार नहीं है। इसलिए करने योग्य कार्य जो करता है वह विवेक संपन्न माना जाता है। इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है, इस पर्याय से अपने आत्मा को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ करो और दूसरे की निंदा अपनी प्रशंसा के माध्यम से अपने आप का ही पतन होता है, दूसरे का इसमें कुछ भी बाल बाका नहीं हो सकता। एक हाइकू आपके सामने रख रहा हूँ, गुरुदेव ने दिया है। तुमसे मेरे कर्म कटे, सुन रहे हैं आप? तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला? श्रवण ये सोचता है तुमसे मेरे कर्म कटे, क्योंकि तुम निंदा कर रहे हो दूसरे की, तो वह श्रवण सोचता है तुम निंदा कर रहे हो, तुम्हारी निंदा से तो मेरे कर्म कट रहे हैं, किंतु इस मीतराग मुद्रा से तुम्हें क्या मिला? सब कुछ मिलना था, उससे वंचित हो गए तुम। कमठ और पार्श्वनाथ दोनों में घटित हो रहा है विषय। 10 भव तक कमठ पार्श्वनाथ के पीछे पड़ा और निरंतर वो उपसर्ग करता रहा, किंतु पार्श्वनाथ सोच रहे हैं तुमसे मेरे कर्म कटे, क्योंकि तुम मेरे केवल ज्ञान में निमित्त हो। क्योंकि तुम उपसर्ग नहीं करते तो मुझे केवल ज्ञान कहां से होता? इसलिए केवल ज्ञान में तुम सहयोग बन रहे हो और इसके बावजूद भी भगवान ने कमठ को गिफ्ट में क्या दिया? सम्यक दर्शन दिया। लास्ट में कमठ को पार्श्वनाथ के संवत्सरण में उनको सम्यक की उत्पत्ति हो जाती है। सोचो, विचार करो, 10 भव तक परेशान किया पार्श्वनाथ के लिए, किंतु कमठ के प्रति उनका कोई वैर नहीं रहा, एक तरफा वैर चलता रहा। इसके उपरांत भी उन्होंने कहा कि ले लो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो हैं और आत्मा का कल्याण करो। कभी भी वैर नहीं पकड़ना चाहिए, कितना भी वह व्यक्ति
हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, मान लो, करने दो, उसका तीव्र कर्म का उदय है, इसलिए निरपराध व्यक्ति के प्रति भी वह निंदा आलोचना आदि कर रहा है, उसका पतन निश्चित है। दूसरे की निंदा भी नीच गोत्र के लिए, और अपनी प्रशंसा के भाव करने से भी नीच गोत्र का जो ख्याति में उलझा हुआ है वह कभी भी उच्च गोत्र का बंध नहीं कर सकता। आत्म प्रशंसा ठीक नहीं, प्रभु की प्रशंसा करो। अपनी प्रतिष्ठा की बात करते हो तुम, और प्रतिमा प्रतिष्ठित है उसकी अर्चना करो, तुम अपनी प्रतिष्ठा की क्यों बात करते हो? लेकिन होता क्या है, प्रतिष्ठा का सवाल है ऐसा बोलता है, प्रतिष्ठा पॉइंट बना करके चलता है, तुम बैठो शांति से। इसके माध्यम से होना क्या है? ये क्या प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा? हालांकि मिथ्यात्व गुणस्थान में हमेशा नीच गोत्र का ही जीव बंद करता है, ऐसा भी नहीं, किंतु जब कभी भी नीच गोत्र का बंद करेगा तो उसके लिए दो ही गुणस्थान है, प्रथम और द्वितीय गुणस्थान। तृतीयादि गुणस्थान में नीच गोत्र का बंध संभव नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन जिसके पास है वह कभी भी नीच गोत्र का बंध नहीं कर सकता, वह उच्च गोत्र का ही निरंतर बंध करेगा। इसलिए अनंतानंदी कषाय से जो बचेगा वही नीच गोत्र से बच पाएगा, तो पक्की बात है। अनंतानंदी कषाय को पालना चाहो क्या? अनंतानंदी कषाय को पालना चाहो, तुम पालने में पल नहीं पाओगे, फिर पालने से तुम नीचे आ जाओगे, ध्यान रखो। निश्चित पतन है। इसलिए आगम में क्या क्या लिखा है उस ओर ध्यान ही नहीं संसारी प्राणी का। कैसा लग रहा है, सुन रहे हैं आप 1 घंटे से लगभग? आप पढ़िएगा, आपके पास बुद्धि है, शार्प माइंड है, उसका उपयोग जैन आगम को पढ़ाने में लगाओ। शक्ति को, जो संचित शक्ति है उसको विषयों में मत लगाओ, कम से कम आगम का आलोड़न करो। आपका पुण्य का उदय है, इसलिए आगम आपके सामने रखा गया है। सारा समय विषयों में गमा देता है, इसलिए वह विवेक संपन्न नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं कृति निशेष ही उपाधि तत्वे विवेक संपन्न, ऐसा कहा। संपूर्ण रूप से थोड़ा बहुत भी यदि अविवेक पल रहा है तो वह कृतकृत्य नहीं माना जा सकता, कोई भी व्यक्ति हो। हाँ, ये सारे नामांतरण, ये नाम माला जिसको बोलते हैं, ये सर्वज्ञ अर्थात आप्त के लिए ही लागू हो रही है। परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल और कृति। इसके बाद आता है सर्वज्ञ अनादि मध्यांतः सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जो कृतकृत्य होता है उसी को केवल ज्ञान प्रकट होगा। कृतकृत्य के साथ सर्वज्ञत्व की अनुमिति है। सर्वज्ञ नहीं है तो कृतकृत्य नहीं, कृतकृत्य है तो सर्वज्ञ है, कृतकृत्य है तो विमल भी है, विराग भी है, परम ज्योति भी है, परमेष्टि, सभी सारे विशेषण उनके लिए लागू होते हैं। इसलिए सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, ऐसा कहा। सबको जान रहे हैं। हाँ, एक भी व्यक्ति नहीं छूटा उनसे। तुम छुपाओ दुनिया से, उनसे नहीं छुपा पाओगे, ध्यान रखो। केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा पूरा विश्व देखने में आ रहा है, किंतु वह कहते किसी को कुछ भी नहीं, क्योंकि वह संसार के स्वरूप को जान चुके हैं। जो स्वरूप को जानता है वह कभी भी प्रतिकार करने का भाव नहीं रखता, क्योंकि यह संसार का स्वरूप है। वो इसलिए इसको किसी को कुछ कहते नहीं, क्योंकि ये अनंत संसार है, कभी अंत होना ही नहीं, उन्होंने ही कहा, और उनके कहने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि आप चाहेंगे उसके अनुरूप होगा।
मरीचि का क्या हुआ, हालत उसकी क्या हो गई। उसने सुना ही नहीं भगवान को, तो मत सुनो। क्योंकि अभी विवेक नहीं आया ना तुम्हारे पास, इसलिए नहीं सुन पा रहे, कोई बाधा नहीं। किंतु किसी को कुछ भी नहीं कहते, वो तटस्थ है, अपने तट के बाहर नहीं जाना चाहते। विश्व को जानते हुए भी निजानंद रसलीन कहा। अपनी आत्मा में उन्हें रस आ रहा है, उनको पर में रस नहीं आता है? पर में रस नहीं आता क्योंकि पर पौद्गलिक है। जो कुछ भी दिख रहा है सर्वमिदम पौद्गलिकम, ऐसा गुरुदेव ने कहा। क्योंकि जो कुछ भी इंद्रिय का विषय बन रहा है वह पौद्गलिक वस्तु है, और पुद्गल के साथ संबंध रखने वाला जो जीव है वह भी संसार जीव, वह पौद्गलिक ही माना जाता है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव अमूर्त है, वह मूर्तिक कैसा हो सकता है। इस प्रकार सबको जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ हैं। वह सर्वज्ञ किमात्मक है, अनादि मध्यांतः कहा। ये बहुत अच्छा विशेषण दिया। यद्यपि एक सर्वज्ञ की अपेक्षा से, एक जीव की अपेक्षा से सादी अनंत पर्याय है, किंतु सर्वज्ञ की प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो न आदि है, न मध्य है, न अंत है। क्योंकि अनंत काल से सर्वज्ञ बनते आ रहे हैं और अनंत काल तक सर्वज्ञ की परंपरा चलेगी। मोक्ष मार्ग अनादि अनिदन है, मोक्ष मार्ग भी समाप्त नहीं होगा तो मोक्ष मार्गी भी समाप्त नहीं होंगे। इस अपेक्षा से अनादि और आदि से रहित, मध्य से रहित और अंत से रहित, जो आदि और अंत नहीं है तो मध्य की परिकल्पना नहीं संभव है। सुन रहे हैं आप? जहां आदि और अंत है वहीं पर मध्य की सेंटर पॉइंट वहीं पर बनता है, मिडिल पॉइंट जो उसको बोलते हैं। आदि और अंत हो तो बीच की परिकल्पना, और आदि अंत नहीं है तो मध्य की परिकल्पना समाप्त हो जाती है। हाँ, क्योंकि और छोर ही नहीं तो मध्य कहां से आएगा, बन ही नहीं सकता। यदि आदि को मानेंगे तो उसके बिगनिंग हो जाएगा, तो उसके पूर्व में कोई सर्वज्ञ नहीं थे ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा है ही नहीं। सबसे पहले कौन सर्वज्ञ हो गए महाराज? सबसे पहले कोई हुए नहीं, क्योंकि सबसे पहला कोई है ही नहीं, अनादिकाल से होते आ रहे हैं। बिगनिंग लेस है और एंडलेस, अंत भी नहीं होगा, तो मध्य कहां से लाओगे तुम? ये भारत का ये मध्य प्रदेश है, क्योंकि भारत का आदि और अंत है, इसलिए मध्य प्रदेश है, सेंटर पॉइंट। बिना आदि अंत के संभव नहीं। तो यहां पर कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी, अनादि मध्यांत, आदि मध्य और अंत से रहित है, वो सर्वज्ञ माने जाते हैं। और एक विशेषण, दो विशेषण और रह गए हैं, उसका विषय कल लिया जाएगा, इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की